हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन दिया था मैंने, हो गया? अरे वाह, नहीं हुआ? एक गलत आ रहा है, अभी देख। हम कहाँ गायब हो जाते हैं? एक दिन आके थोड़ा हो रहा था। तो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, डेटाज बताओगे एक बार? और मैंने बोला था कि पार्टिकल को देखा जा रहा है, बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है टोटल, यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताना है, और ये वाली हाइट भी बतानी है। देखो फॉर्मूला लगा के तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब जिसको मैंने यूज़ करने के लिए तो उसको तो मैंने यूज़ करने के लिए वैसे मना किया है, तो मैं डायरेक्ट करवाऊँ सॉल्व? पहले निकाले बाउंड्री कंडीशंस, क्या क्या होंगी। देखो, दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज, इधर की तरफ भी, और यहाँ कौन सी कितनी होगी वेलोसिटी बच्चों? दैट इज u cos 30, और यहाँ की तरफ u। कोई दिक्कत? तो बाउंड्री कंडीशंस लिखें, टू एक्स इक्वल टू, टू है बच्चों मेरे पास 30, और cos 30 कितना होता है? 3/2, दैट इज 15√3 मीटर। अच्छा, ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, यू वाई, तो यू वाई कितना है बच्चों वाई डायरेक्शन में? देखो 30, और साइन 30 कितना होता है? 1/2, 3 मीटर। और बच्चों ए वाई कितना, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, -g। चार चीज़ें अब इससे हम पूरा कैसे, सबसे पहले मुझे निकालिए मैक्स। तो बताओ फॉर मैक्सिमम हाइट हम लोग क्या ज्यूम करते हैं? फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, यही अज्यूम करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, वाई इक्वल, बाकी इसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वाई की सारी चीज़ें। देखो वी वाई कितना है? 0, 2y 15 का स्क्वायर माइनस 2 जी की वैल्यू 10 रख दी, और s की जगह मैंने h बोल दिया। h निकालना है सॉल्व करके, क्या गया बच्चा? 15 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2 × 10। देखो बेटा, माइनस वाला पूरा टर्म इधर जाएगा, अभी नाखून निकाल रही है, बाद में बोलेगी कल नहीं आया। देखो ये टर्म इधर भेज दें, कितना हो गया बच्चों? प्लस का 2 × 10 × h, और यहाँ पर बेटा 15 का स्क्वायर दैट इज 15। फिर इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, हाँ मैंने डिवाइड है। फिर देखो 5 3 जा 5, कितना हो गया बेटा? 5/4, दैट इज 11.25। ठीक है, अगर इसी को फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप अपना, पर हमेशा उससे आंसर बार बार मना, ठीक है? चाहो तो उससे करना, चाहो तो। क्या पढ़ा था अपन ने? h इज इक्वल टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो सारी वैल्यूज, u कितनी दे रखी थी? 30 स्क्वायर, और साइन थीटा दैट इज 1/4 स्क्वायर है ना, 1/2 होता है, इंटू 2 × 10। यहाँ पर गलती से भी जी की वैल्यू माइनस में मत रखना, फॉर्मूला बनाते वक्त पहले माइनस 7 पॉइंट है। डन। नहीं होंगे,
मैं वो भी नहीं। ये फॉर्मूले जो आप पढ़ते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल हाइट से होता हो, कोई भी इंक्लिनेशन वेलोसिटी, तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं। ये हर जगह लगते थे। नेक्स्ट करूं, इसको हटा दूं। नेक्स्ट निकालना था टाइम, हाइट मैक्सिमम हाइट तक के लिए टाइम निकालना था अपन को, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, सेम सारी चीज़ें हैं बस। देखो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, वहां तक टाइम चाहिए, सारी सिचुएशन कैपेसिटी लगा सकते हैं। तो यू कितना है 3 माइनस ये कितना आ गया 1। इजी है। दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड पार्ट पे चलते, थर्ड पार्ट मैंने शायद रेंज। ये बताओ आधे रास्ते तक जाने का टाइम सेकंड होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट बोल सकता हूँ, और नहीं चाहो तो निकाल लो एस वाई इक्वल। ठीक है, बोलो क्या करना है। मान लो डायरेक्ट 3, तो कैपिटल टी आ जाएगा अपना 2 इंटू स्मॉल टी 3 सेकेंड। ठीक है, रेंज निकालनी थी। रेंज की देखो दो सिचुएशन पहले से पता है, तीसरी निकाल सकते। एस इज हाफ पर एस मतलब रेंज। यू कितना है बच्चों 3 रूट 3 रूट इंटू टाइम कितना है 3 प्लस बाकी ये A0 तो सारा पार्ट 0 45। नहीं सर हम तो फॉर्मूले से 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा, टू की वैल्यू कितनी दी 30 30 और साइन 2 इंटू थीटा मतलब साइन 60 क्या होती है बच्चों √3/2 इंटू 10 0 टाइम्स 5। क्या आप लोग सबने किया था घर पे, कर लिया था। और बोलो मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि मत अब करना, अब दूंगा। फॉर्मूले से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट भी नहीं। हाँ तुम्हारा कौन सा गलत आ रहा था, और रट लो फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। चलो क्वेश्चन तरफ से आसान आसान है, फॉर्मूले से करना है करो। हटा दो अब, छाप लिया, कर रहे हो आप। स्नूकर्स जानते हो आप लोग, स्नूकर 8 बॉल पूल। एक गेम होता है स्नूकर्स, बिलियर्ड्स, सुना है, सारे नाम बता दियो। पूल वो एक्चुअली पूरा नाम 8 बॉल पूल होता है। पता नहीं उसको 8 बॉल पूल क्या होता है। चलो तो मान लो अरिंज है, एक बिल्डिंग पे खड़ा है, इस बिल्डिंग की हाइट है 80 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉल रखी थी, इस बॉल को इसने कर स्टिक सीधा ऐसे हिट कर। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल टू द हिट किया, तो ये बॉल इधर की तरफ निकली विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड।
मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बॉल आप लोग सबको पता ही है, बॉल ऐसे ही व्हाट इज द रेंज ऑफ बॉल। अब लगा लो फॉर्मूला, ओके ना, लगाओ लगाओ फॉर्मूला। हाँ, गलत आएगा उससे, अगर कर लिया तो गलत आएगा, इसलिए मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि मुझे फॉर्मूले नहीं, मैं खुद बोलता हूँ मुझे याद नहीं, और मैं जानबूझ के याद नहीं करता, जरूरत पड़नी नहीं। दो टाइम या मैं करवा दूँ, तीन बोलते मैं अच्छा चलो पांच बोल। हाँ, रेंज, चलो हिंट दे रहा हूँ आप लोग, पहले सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन निकाल के जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व करना, नया नहीं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन, ग्राउंड से, थीटा हमेशा ग्राउंड से क्या एंगल, थीटा हमेशा क्या होता है, ग्राउंड से एंगल होता है, और इसने तो ग्राउंड के पैरेलल ही भेजा है, 0 डिग्री एंगल, थीटा 0 है। तोड़ो जैसे तोड़ते हैं, बस तो यू बाई 0 है, वो है ही नहीं। देखो कंपोनेंट तोड़ के देखो, 1 मिनट के लिए मान लो कि ये पार्टिकल मैंने ऐसे फेंका है और ये थीटा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर की तरफ क्या कंपोनेंट टूटेगा, यू कॉस थीटा, 0 डिग्री लिख दूँ इसको, यू कॉस 0 डिग्री, और इधर की तरफ यू साइन 0 डिग्री, जरा वैल्यूज रखो, यू साइन 0 कितना होगा और यू एक्स कितना होगा, यू कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है ना कॉस। ये सिर्फ सोचने के लिए होता है, वरना तो कॉमन सेंस था एक्स डायरेक्शन में, बट मुझे पता है कॉमन। लगा लो तो निकाल लो आंसर, लगा लो। मैंने साफ साफ मना किया फॉर्मूला मत यूज, सही जा रहे हो करो।
टाइम निकालना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन एक्स डायरेक्शन वाई में लग रहा है ना, तभी तो बॉल नीचे, वरना तो बॉल पैरेलली चलती रहती। हो रहा है ऐसा फिर? गुड। ये यू 10 है ये। cos 0 1 होता है। सबसे पहले ये देखो, चलिए आप तो देखो लिमिटेड टाइम लगा, वो निकालना पड़ेगा आपको। मैंने तो बता दिया 40 मीटर। चलो, सबकी बाउंड्री कंडीशन के बाद क्वेश्चंस नहीं हिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट इतना तो किया। देखो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना लग रहा है बच्चों? -g। और एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। अब मेरे को बताओ सबसे पहले, आ, हम लोग एक बात बताओ, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड को टच करने के लिए? वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देख, -80 मीटर ही तो कर रहा है। मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ, एस वाई इज इक्वल -80 मीटर। तीन चीज़ें जैसे ही मिली, क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? निकाल लो टाइम, क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल हाफ स्क्वायर 0 -80 इज इक्वल 1/2 इंटू 10 इंटू गुजर गया माइनस माइनस 8 टू जा। कोई है ऐसा जिसको लग रहा हो सर -4 भी? आप लोग मेरे से रेस लगा रहे हो। अभी आगे सॉल्व नहीं कर, मैंने रेंज पूछा। तो देखो, अब रेंज निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एस एक्स। ये देखो, पार्टिकल को जितना नीचे आने का टाइम मिला है उतना ही टाइम तो यहाँ आने में भी, तो टाइम दोनों है। बस आप सिंपल एस एक्स, जितनी देर में पार्टिकल आया है उतनी देर तो इधर एक्चुअली एस इज इक्वल प्लस हाफ टी स्क्वायर। देखो इस बार एक्सेलरेशन जीरो वाला पार्ट, एस इज इक्वल 10। कितना आसान प्रश्न था। मत करो, मत करो, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये वाला नहीं, अगला जब दूंगा फिर फंस जाए। बेटर है ना जैसे कर रहे हैं, तुम सही जा रहे हो, गलत नहीं आएगा उससे भी आंसर। फॉर्मूले तुम बिल्डिंग ऐसे कर लोगे मान, अर्थ थोड़ी, अर्थ तो वैसे क्वेश्चन पता तुम कैसे, क्वेश्चन तो ऊपर फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये पार्टिकल आगे जाएगा ही क्यों, फिर आके गिर। दूसरी बात, दूसरी बात, एक्स और वाई कैसे तय करते हैं? ग्राफ के अकॉर्डिंग। जैसे एक्स डायरेक्शन एक्स एक्स, वाई डायरेक्शन। और क्या, हर जगह यही। अच्छा, तुमको अभी तक यही नहीं पता था एक्स और वाई वाला क्या था? ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स,
ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, लेकिन सबसे पहला पढ़ाना जो मैंने सिखाया तुम्हें वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन, वो एक छोटी लगती प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी देखते जाओ नई नई वेराइटीज आती जाएगी, कितनों के लिए फॉर्मूला याद करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक ही याद करो, मुझे एक ही से ठीक है, इसलिए इस पर कमांड करवाना चाहता हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले मत करो याद। अब समझ में आया, पहली झलक मिल गई। अभी देखते नेक्स्ट क्वेश्चन दूं है ना, क्या नहीं आया तो बोलो, पक्का मन रखने के लिए नहीं बोलना है। हाँ, दिमाग नहीं है तो फिर काम, ऐसे जब नहीं हो रहा हूँ तो ऐसे होगा। टेक्नो पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे। अरिंजा को इस बार मैक्सिमम रेंज कवर करनी है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज वो कितनी कवर कर सकता है ये बताओ। वैल्यू पूछ, आप तो थीटा बता रहे। अब की बार वो कैसे फेंके, ऐसे फेंके कि ऐसे फेंके, तो भी आपको देख, मैक्सिमम रेंज, रेंज निकालनी है फिर से। सेम क्वेश्चन है, बस आप देखो, इस क्वेश्चन मैंने आपके साथ कोई भी नया लॉजिक नहीं दिया, सिंपली थीटा इक्वल टू 45 दे दिया, मतलब यू एक्स और यू वाई की वैल्यू, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं। चलो थोड़ा सा मैं डेटा भी अच्छा कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए ना। एक काम करो, इस वेलोसिटी को ले लो 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकेंड से, और किसी एंगल थीटा पे फेंका इसने जिससे इसको मैक्सिमम, आपको खुद कॉमन सेंस काम कर, क्या मतलब 45, बाकी सब कुछ आंसर चाहिए, आंसर निकालने के लिए कोई जवाब नहीं है लेकिन कृतिका आ रहा है बेटा समझ।
सही आ रहा हो। चलो टाइम अप। मैंने आई होप काफ़ी टाइम दे दिया है। अब इधर देखो। हाँ बेटा, टाइम निकला कितना, 7। चलो देखो इधर अब सब लोग। सबसे पहले देखो वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ते हैं। इधर की तरफ u cos 45, इधर की तरफ u sin 45। दोनों sin 45 cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर u 10 मीटर और ux की कोई दिक्कत। sy इस बार भी डिस्प्लेसमेंट -80 मीटर, यहाँ पर पुट -80 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 10 × t -10/2 टी स्क्वायर। देखो 10 कॉमन आके सब जगह, 10 नहीं सॉरी 5 कॉमन आके सब जगह से उड़ा दो, तो 16 2t और ये इसलिए 5 -t²। सबको इधर लेके आ जाएं, तो t² -2t -16 इक्वल टू 0। और यहाँ से कुछ निकल रही है वैल्यू। ठीक है, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 2 ± ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज -4 इंटू माइनस का 60 इज 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, आ जाएगा 2 ± देखो 4 दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर, तो रूट के बाहर 2 हो गया, अंदर बचा √17 डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन आके उड़ गया, तो 1 + √17 माइनस वाला। ठीक है, तो टाइम इतना आ गया। अब टाइम थोड़ा सा अजीब सा सॉल्व करना है। मुझे निकालना एस एक्स। एस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स इंटू टी। ये वाला पार्ट तो जी हाफ ए हाफ ए टी एक्स के 10 टू 1 + 7। तो सुनते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन दूँ एक इससे मिलता जुलता। आया समझ में या नहीं आया? और अब भी किसी को लग रहा हो नहीं सर हमें फॉर्मूले याद करना, मैं गलत बोल रहा था? अभी तो फिर भी एक और अजीब से डेटा में ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेटा बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो डेटा को देख के कंफ्यूज मत होना, सॉल्व करो। मैं तो एक्चुअली में डेटा पुट भी सबको वेरिएबल की
ज़्यादा आसान होता है क्योंकि सारी डेटा इधर उधर कट जाते हैं, जो भी कटना होता है लास्ट में कट कटा के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिंजा और सारांश कैच कैच खेल रहे हैं, ठीक है। और इनके अच्छा ये छापना था या वो है ना, अरिंजा एंड सारांश आर प्लेइंग कैच कैच, थ्रोइंग द बॉल, पासिंग द बॉल, क्या थ्रोइंग द बॉल है ना। वैसे थ्योरी की फॉर्म में ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कर, तो ये दोनों कैच कैच खेल रहे थे। थोड़ा टफ कर दूं या आसान कर दूं? टफ चाहिए? ऐसा तो नहीं, अभी इतना भी टफ, चलो आसानी रही। इस बिल्डिंग की हाइट 60, ठीक है। यहाँ से अरिंजन ने एक बॉल फेंका 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये बॉल यहाँ पर सारांश ने कैच कर ली, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है कि इन दोनों, वैसे मैं क्वेश्चन कुछ और पूछने वाला था, इसकी हाइट इसमें, हाँ वो पूछा ये मैं, चलो अभी मैंने आसान दे दी। आंसर अजीब सा आ सकता है डेटा, है ना, तो उससे घबराना मत, टाइम ऐसा। बिल्डिंग खिड़कियाँ, दोनों बिल्डिंग के बीच की, हो गया। हाँ परिचित।
दूसरी पे जाके कैच कर लिया उसने। ठीक है, आ गया। आई थिंक करेक्ट है। चेक करते हैं शायद सेम दोनों का। अलग डिस्प्लेसमेंट कितना कर वाई डायरेक्शन, तेरी तो नीचे आया बस एस वाई में। करो सही, जाओ पूरा नीचे। कॉल यहीं तक तो आ रहा है ना बस। -20 कितने मीटर नीचे उतरा वो, बस। हमने शुरू भी नहीं किया ना। हाँ, सारा समझ लास्ट क्लास बात जाके पहले क्या है वो, कोई सर बोल रहा था, आप ही बोल रहे हो क्या? नहीं डिस्टेंस, नहीं नहीं नहीं, ये वाला। भाई हाँ लिन जेते हुआ बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, चलो। फिर क्या चाहते हो कि हम फॉर्मूला लगाएं, क्या चाह रहे हो बताओ। क्या लिखा है, वाली डिस्टेंस क्या ये वाली डिस्टेंस 5 रूट। अच्छा लिख रहे हो ना, हाँ तो लिखो। कर रहे हैं हम, वाई में देखो डिस्टेंस तो हुआ ना, नहीं लो। चलो देखिए बाउंड्री कंडीशंस, आ जाओ इधर सब लोग अब। एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 10 cos 30, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख दूँ 5√3 एंड इट्स। ठीक है, ये कैसे आया, आ गया ना ये। वाई इक्वल ए एक्स ए वाई इक्वल माइनस, और वाई डायरेक्शन में -20। क्या मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस। सारी वैल्यूज रख दो, -20 -5t सॉरी प्लस -10/2 टी स्क्वायर, ये भी 5 कॉमन लेके उड़ा दिया। -4 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर, सबको इधर लेके आ गए। टी स्क्वायर -4 इक्वल टू, अब इसके लिए चराचार्य लगाना पड़ेगा। आ जाएगा बच्चों 1 +-1 प्लस अपॉन जाएगी टी, टी इज इक्वल टू जाएगा 1, टी मिल गया। ऐसे से एस एक्स एक्स
एक्स कितना है अपने पास 5√1 प्लस, अब आ गया ना सबका? हाँ बिल्कुल, नहीं सॉल्व कर सकते। ऑप्शन ऐसे फॉर्म में ही मिलते, फुल एग्जामिनेशन में आता है। वो पूरा सॉल्यूशन, वो ऐसे डेटा, अब √17 निकालना है तो फिर आइडिया मिल जाएगा आपको। हो गया, छाप लिया, सारांश हो गया, आ गया समझ में? थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊं क्वेश्चन का? अच्छा मतलब, दोनों तरफ से प्रोजेक्टाइल फेंक दे, हवा में टकराते हैं। चलो, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों तरफ से प्रोजेक्टाइल फेंका, दोनों तरफ से प्रोजेक्टाइल फेंका गया तो डिस्टेंस, दोनों हवा में टकरा रहे थे। भाग घूम जाता है, क्या चल रहा है। चलो, अब थोड़ा सा अल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन देता हूँ, बहुत डेटा फॉर्म में, ठीक है? अल्जेब्रिक फॉर्म में मजा आएगा, और फिर थोड़ी बहुत बच्चों की पिटाई भी होगी, तो फॉर्मूलेज नहीं आते होंगे, पिटाई होगी। याद है ना, मैंने बोला था वो याद है उन्हें, बच जाओगे जिनको, क्या दिक्कत, याद है फॉर्म। चलो, दो पार्टिकल्स थे बच्चों, दो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, एक को मैंने इधर से फेंका u1 वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 7, दूसरे को फेंका u2 वेलोसिटी एट एन एंगल 2। ठीक है, पहले सुन लो छाप, वन वेलोसिटी से 7, u2 वेलोसिटी से 2 एंगल, और मैंने ये आपको साथ के साथ बता दिया कि इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम, मतलब कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, तो आपको फाइंड करना है इनके, फाइंड द रेशो, मतलब मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, 2 1y 2 1, ये आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया है R1। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। और ये भी बता दूं आपको साथ के साथ, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन। दोनों के वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम हो,
10 सेकंड बहुत है, चलो 15 सेकंड। रेशो हाँ हाँ, वो चल वैसे ही रहा है जैसे नॉर्मल रेंज था, तुम चाहो तो फॉर्मूले लगा के कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों सेम पाथ पे चल, हाइट पे गिरने वाले हैं। ठीक है, पाथ तो अलग अलग है लेकिन रेशो ऑफ द रेंज। तो देख के घबरा गए फिजिक्स। पर ये अल्ट्रा टेस्ट। हाँ नहीं वो, हाँ 10 के फॉर्म। आई थिंक बहुत टाइम दे दिया मैंने, बहुत बच्चे तो बैठे हुए हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। कर दिया है, ये करना ही नहीं था जब फॉर्मूला लगाना, तो फिर ये बैल बुद्धि को गौरांगी बुरा मान गई, फिर इसको क्यों बैल बोला। मन में तेरा नाम है।
तो खुश हो। चलो मैं करवाऊँ। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया टाइम अप। अब तो टाइम अप। आंसर क्या है? आंसर इसका मेरे हिसाब से या तो टेन थीटा 2/10 थीटा। और तो मैं करवा रहा हूँ ना आगे। इसके बाद अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होता तो। और एक तो पिटाई हो जाएगी। रुको रुको रुको। मैंने बोला था जब ये फॉर्मूला लगाओ तब। या तो फॉर्मूला लगा लो या माइनस। ये क्या किया जब तो अपन पहले से रख। ये फॉर्मूले जब बनाए थे ना तब कंपोनेंट तोड़ के ही बनाए थे। फॉर्मूला लगाया ना, बस इतना ही सफिशिएंट। फॉर्मूला बनाने के लिए कंपोनेंट्स तोड़े थे हम लोगों ने। मतलब पहले कंपोनेंट तोड़ या फिर वापस। मतलब ये है कि जब हम फॉर्मूला बनाते तब हमने डायरेक्ट यू कॉस थीटा रखा था। फिर आप वापस से यू की जगह एक बार और यू कॉस थीटा रख दोगे तो यू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा वो। वापस क्यों रखोगे? मैं इसलिए तो फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूजन 50 रहती ना करता हूँ। चलो अब इधर देखो। देखो ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम है, मतलब दोनों की हाइट भी सेम। सिंपल सी बात। बट चलो छोड़ो, मेरे को मतलब नहीं हाइट। हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट पता नहीं मुझे, वो मैं देख लूँगा। मुझे ये पता हाइट दोनों की सेम क्या। देखो दोनों का वाई कंपोनेंट सेम है, ये बोला है मैंने। जरा इसका वाई कंपोनेंट निकालो, क्या आएगा? u1 साइन थीटा 1। और इस वाले का u2 साइन थीटा 2। ये दोनों पहले से इक्वल गिवन है, पहले से गिवन थे। दोनों के लिए रेंज मान लेते हैं, इसका रेंज मान लेता हूँ r1। पहले वाले का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? 2 1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी। और दूसरे वाले के लिए r2 मान क्या है बच्चों? 2 2 स्क्वायर साइन थीटा 2 दोनों का रेशियो ही तो निकालना था। कर गया। अब वैल्यूज रखते हैं अपन यहाँ से, देखो जरा। r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से बताओ मुझे u1 अपॉन u2 निकाल सकते हैं? क्या आएगी? साइन थीटा 2/साइन थीटा 1। दोनों अलग अलग है, थीटा 1 थीटा 2 सब दोनों अलग अलग है। यहाँ से मैं u1 u2 का स्क्वायर बचा था, देखो पहले तो जो बचा था वही लिखा। साइन थीटा 2 थीटा 1। ठीक है। अब ये देखो यहाँ से u1 अपॉन u2 आप निकाल, क्या आता है बच्चों मेरे पास? साइन थीटा 2 अपॉन थीटा 1। यहाँ पुट कर स्क्वायर है तो ये दो स्क्वायर हो जाएंगे। मैं इसको लिख साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। और अब तैयार हो जाओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 अपॉन 2 साइन थीटा 2 कॉस। जिनकी शक्लें मिल रही है उनको काट दो, फिर 2 गुजर गया। देखो साइन थीटा 2 से एक साइन गुजर गया, और साइन थीटा 1 से भी एक साइन थीटा 1 गुजर। अब जरा देख के बताओ ध्यान। साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा 2 अपॉन, अब इसको उल्टा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 क्या होगा? अच्छा लिख लो चलो। कॉट थीटा 1, नहीं कॉस अपॉन साइन बोल रही है। कॉट थीटा 1 लिख, कॉट को बेटा नीचे बन जाए, टेन बन जाए। टेन थीटा 2
अच्छा क्वेश्चन तो था, इसमें क्या था? क्या? इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। तुम लोग ही ज्यादा दिमाग लगाते, पता नहीं इसमें ये वैल्यूज उठा के रख रहे हो, ये कंपोनेंट। ये फॉर्मूले में कभी कंपोनेंट रख ही नहीं सकते, पहले से कंपोनेंट निकाल के फॉर्मूला बनाया था अपन ने। जी की वैल्यू माइनस में पहले ली थी, आते ही इसको सबसे बताया था, कार्तिक को बताया था। जी की वैल्यू इसमें माइनस में पहले ही माइनस में रख के ही फॉर्मूला बनाया अपन। अब लग रहा है थोड़ा टेस्टी चैप्टर, अच्छा है, इंटरेस्टिंग। इसका अगला वाले में बहुत मजा है, लॉज ऑफ मोशन, वही चैप्टर एक्चुअली में। डन। देखो ऊपर नीचे, मतलब उसकी वैल्यू रख दी ना। जब मैं 6th क्लास में था, वो 11th में था, तो हम लोगों के एग्जाम्स हो रहे थे, केमिस्ट्री का पेपर आया। पेपर देने के बाद बिल्कुल रोने लग गए, कई सब्जेक्ट ले लिया मैंने, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उनका रिएक्शन आज तक नहीं भूला मैं वो। अरे यार क्या सब्जेक्ट ले ली, कुछ मेरे को आप लोगों के चेहरे पे दिख रहा है, थोड़ा ऐसा ही है क्या कुछ? तो बोरिंग लग रहा है ये प्रोजेक्ट टाइम। अच्छा चैप्टर है ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा ना, तब मजा आएगा, क्योंकि पहले दिन में क्या स्ट्रेट लाइन आ गया था, आया था, लेकिन लास्ट तक क्या स्थिति, कुछ तो आता है, एटलीस्ट आता है, और जितना आता है उतने में तो होगा। क्या? तो वो आ ही वही रहा है, रेसिप्रोकल रेशो आ रहा है। हाँ आ ही रेसिप्रोकल रहा है, सॉल्व करके यही तो निकाला हमने। ऐसे थोड़ी इसको वन नहीं ऊपर कर दें ऐसे, जैसे आया है वैसे। ठीक है, चलो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक चिड़ी मार है, चिड़ी मार नहीं जानते, चिड़िया का शिकार जो करता है ना? चलो उस चिड़ी मार का क्वेश्चन लिखो, अ चिड़ी मार, अच्छा चलो, गरिमा, चिड़ी मार नहीं लिखा, गरिमा इज टारगेटिंग जो फालतू में चिड़ी, टारगेटिंग फिजिक्स बुक which is 30 meter away
एट द सेम हाइट, 30 मीटर अवे एट द सेम। हाँ, मैं बनाकर दे रहा था ताकि पहले थोड़ा थोड़ा समझ, वरना पहले सोचो सारा लोड एक साथ पड़ जाता, डायग्राम भी नहीं बनाना, परेशान हो जाता। अब खुद बनाएंगे हम, ठीक है? तो कहाँ तक लिखवा दिया? एट द सेम हाइट he has a gun which has nozzle velocity 100 meter per second, which has nozzle velocity, nozzle nozzle velocity 100 meter per second. How above the ground, how above the ground he has to target accurately. क्वेश्चन समझ आया क्या हो रहा है? देखो, अब देखो इसमें एक एक चीज समझो, कहाँ कहाँ क्या क्या है। मैंने बोला कि ऐसे करके चिड़ी मार बंदूक चलाना चाहती, जस्ट सामने टारगेट रखा है। लेकिन अगर आपने कभी भी डायरेक्ट बंदूक चलाई, मूवीज में ही होता है सीधी गोली, हकीकत में वो गोली प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाती है। हाँ, तो इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके फायर करना पड़ेगा, तो गोली जाके ऐसे जाके हिट, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा ऊपर करके मारना। कितने एंगल ऊपर मारना पड़ेगा ये आपसे पूछा गया है कि थीटा इज इक्वल टू क्या रखे कि एक्यूरेट निशान। बाकी सारे डेटाज आपको गिवन है, यू दे रखा है 100 और रेंज दे रखा है 30। चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, चाहे जैसे। हाँ, एक्चुअली में इसमें भी पता चलेगा तुम्हें, ये क्वेश्चन इसीलिए करवा ही रहा हूँ। थीटा की वैल्यू इसमें आएगी 0.15। इतने कम एंगल पे उठाना पड़ेगा, मतलब 1 डिग्री से भी। इसमें आंसर आप लोग प्रॉपर नहीं बता पाओगे तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो या साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल ही निकालना है। कैसे कैसे नजरें टिका के छापना चाह रही है, आंखों के आंखों में झुटला रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर ही देख करो। आगे का आंसर नहीं बता पाओगे तो छोड़, तक आएगा। 0.015, सोचो इतना कम है। नॉर्मल मेथड से वो भी। एक्स इक्वल टू 100 कॉस थीटा, टू वाई इज इक्वल टू 100 साइन थीटा। कह रहे हो, बोलो। ए एक्स इक्वल टू जी, ए वाई इक्वल टू माइनस जी, ठीक है? और इसके बाद ये पता है कि एस वाई कितना ट्रेवल करने वाला है, तभी तो हिट करेगा। एस वाई सेम हाइट पे था ना, एस वाई ज़्यादा हो गया तब तो ऊपर चला जाएगा, माइनस हो गया तो नीचे चला जाएगा, जीरो होना चाहिए तभी तो हिट करेगा, वाई जीरो।
यहाँ पर पुट करके टी निकाल लो। एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ स्क्वायर, टू इज इक्वल 100 माइनस बाई 2। हाँ, वो अपन को गिवन है, वो बाद में पुट करेंगे ना। अभी एस एक्स लिया कहाँ है, जब लेंगे तब तो पुट। एस वाई निकाला है, वाई डायरेक्शन। वाई वाई, अरे बेटा ये ग्राफ होता है ना, इसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। बोल रहा हूँ वाई एक्सिस में उसका सब आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0.015 आ गया ना। एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, व्हेन थीटा इज वेरी टेंड्स टू बी टेन साइन थीटा इक्वल टू, आप वहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू, आप वहाँ पर डायरेक्ट थीटा। चलो तो इस तरीके से कर रहे हैं अपन। आगे देखो, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो टी कॉमन आके गया, ठीक है। इस टी की वैल्यू निकाली अपन ने, तो 100 साइन थीटा इक्वल टू 10/2t, 0 से 0 गुजर गया, ये 20, तो 20 साइन थीटा इक्वल टू टी। बोलो टी की वैल्यू आ गई। इसको उठा के एस एक्स वाली वैल्यू में रख। एस एक्स कितना दे रखा है मुझे, 30 मीटर ही तो गिवन है। मैं किसको समझा रहा हूँ, खुद को या तुम लोगों को? हाँ नहीं, कुछ बोल रहे हो, क्या हो गया, उड़ गए तोते? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। 30 इज इक्वल टू यू एक्स कितना था मेरे पास, यू सॉरी 100 कॉस थीटा, 100 कॉस थीटा इंटू टाइम की वैल्यू भी निकाल ली हम लोगों ने, क्या 20 साइन थीटा। देखो एक जीरो से एक जीरो गुजर गया, 3/2 इज 1.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन। ठीक है, ये आ गया बच्चों 0.215 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू। अब इसके आगे आपके सॉल्व करने की बात है नहीं, ठीक है। दोनों से आंसर निकाला सेम। के आद्या आप लो, अच्छा वो साथ के साथ रेस लगाते रहते, दूसरे मेथड से बाद में बोलोगे सर आपने एक ही। मेरा फेवरेबल मेथड वो वाला है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आंसर उस 5। देखो अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो फिर जो डायरेक्ट वेलोसिटी, नहीं सब नहीं लिख, तो फॉर्मूले में जो है सब कुछ अपन पहले ला चुके। अगर फॉर्मूला लगा, ठीक है, जी की 10 रखो, हम लोगों ने पहले ही उसमें। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नॉट यूज, ठीक है। और क्वेश्चन दे दूं सबके लिए? हाँ, क्या वो तुम सॉल्व नहीं कर? देखो अगर तुम चाहो तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, 0.03 हो गया, ठीक है। उधर बन गया साइन 2 थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू अगर बहुत कम होती है, कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बोल, डायरेक्ट यहाँ थीटा इज इक्वल राइट कर लो। ये मैथ्स की प्रॉब्लम अभी नहीं बता, जब सर आपको सी पढ़ा देंगे ना, तब अगर पूछ। डन, चलो। ये पता है बाढ़ वगैरह किसी एरिया में आती है तो वहाँ पर खाना एयरक्राफ्ट से चलो अभी अगला क्वेश्चन या चलो अच्छा दूसरा कर देते हैं। अब फाइटर एयरक्राफ्ट
A fighter aircraft is flying at the height of 490 meter. Flying at the height of 490 meter. आगे लिखो। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा था तब तक बातें कर रही थी, उसको ध्यान ही नहीं था कि क्या करना है। 490 मीटर। is flying with the speed of 50 meter per second. At what distance before it has to drop payload, grenade, bomb? It has to be drop payload to destroy the enemy bunker. क्वेश्चन समझ आया क्या पूछना चाह रहा हूँ? The payload to destroy the enemy bunker. समझ आया क्वेश्चन, हाँ कि ना? क्या कह रहा है? ये प्लेन ऐसे करके उड़ रहा था। अब जैसे ही यहाँ से बॉम्ब गिराएगा ना बच्चे, ये तो बॉम्ब एक्चुअली में ऐसे आके गिरेगा। मैंने बताई थी ये बात, ठीक है। एयरक्राफ्ट में बैठ के आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि एयरक्राफ्ट को चल जाएगा, आपको लगेगा पीछे, ठीक है। इसको ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कितनी डिस्टेंस पहले ये ड्रॉप कर दे तो एग्जैक्ट पोजीशन पे। वेलोसिटी कौन सी लो, डायरेक्शन की मैंने आपको वाई डायरेक्शन में ड्रॉप कर रहा है वो, ठीक है। सारी बाउंड्री कंडीशन बता दी और मैं बाहर एक ड्रॉप बॉक्स लगवा वाला हूँ बच्चों पर जमा कर, ठीक है। आप उस पर अपना अच्छा सा बना के लेना योर नेल्स, मेरे हाथ में तो